Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसका पूछा जाता ही जाता है, हमने वो डिस्कस किया और हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यस गाइस, आज के लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, फिर उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और गाइस, बीच बीच में मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है कमेंट में, ताकि मुझे पता चले आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। देखिए क्या बोला गया है, दैट इज मुदित एंड Uday are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3. Their capital account as on 1 April 2015, capital account 1 April 2015 का दिया हुआ है, showed balance of 70,000 and 60,000. The drawing of Mudit and Uday during the year 15-16, 16,000 and 12,000. Both the amount were withdrawn on 1st Jan 2016. Guys, उसकी डेट भी दे दी गई है। It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final account for the year ended 31 मार्च 2016. पहला क्या देना भूल गए, उसने बोला फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, ये भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं है। मुदित वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर द होल ईयर, ये भी उसको दी नहीं है कमीशन। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, आपको पास आर रेक्टिफाइंग एंट्री, आपको एक जर्नल एंट्री से आपको इन सबको सही करना है। तो गाइज, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे किया जाएगा, तो आपको बताया था। बताइए गाइज कमेंट में क्या बनाएंगे, हम सभी को बताना है। चलिए गाइज, हम यहां पर बनाएंगे दैट इज एडजस्टमेंट टेबल। यस गाइज, दो पार्टनर है तो हमें दो कॉलम बनाने हैं यहां पर, दैट इज 2 कॉलम, और एक कॉलम किसका बनता है गाइस, टोटल का। यस गाइस, तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है, या इसे एडजस्टमेंट टेबल भी बोला जाता है। ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया हमारा मुदित, ये आ गया उदय, और ये आ गया टोटल। गाइस क्लियर है? तो क्या क्या बोला गया है, पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है और हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यहां पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि जब भी पार्टनर को दिया जाएगा उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो ये कितना आ जाएगा, 70,000 पर 6%, दैट वुड बी 4,200। ठीक है गाइस, इसके बाद 6% 60,000 पर 3,600, तो ये हो गया कितना, 7,800। ये हमारा टोटल आ गया। गाइस क्लियर है? और क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं है, ये हम बाद में लेते हैं, पहले हम वो बातें कर लेते हैं जो पार्टनर्स को देनी है, जो उनको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो मुदित वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर द होल ईयर, पूरे साल की कमीशन बोली गई है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कमीशन। यस गाइस, कमीशन क्या होगा, क्रेडिट किसको दिया जाएगा, मुदित को, दैट वुड बी 4,000। क्या उदय को मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 4,000। तो ये दोनों चीजें जो किसको, पार्टनर्स को दी जानी थी, वो हमने नहीं दी थी, अब हमने दे दी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम टोटल क्रेडिट जो उनको मिलना चाहिए दैट इज 8,200, और कितना 3,600, और ये कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 11,800। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे 6% पर एनम, और उनकी ड्राइंग है 16,000 और 12,000, और ड्राइंग की डेट भी दी गई है 1 जनवरी 2016। तो आपको कितने मंथ्स का लगाना है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो 16,000 इंटू में कितना आ जाएगा, 6/100 इंटू में 3/12। गाइस क्लियर है? और ये आ जाएगा 12,000 इंटू में 6/100 इंटू में 3/12। तो ये 2 0 से 2 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, 8 ये 24, 240। ठीक है, इसके बाद 2 0 से 2 0, 12, ये कट गया 110,
60, 180, 240 एंड 180। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेबिट, उनसे लिया जाएगा, क्योंकि ये लिया नहीं था तो अब लिया जाएगा, तो उनकी कैपिटल कम होगी, इसलिए डेबिट किया। दैट वुड बी 240 एंड 180। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 420, ये क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास नेट क्रेडिट जो उनको दिया जाएगा, 8200 में से 240 को माइनस करेंगे, दैट वुड बी 7960। तो ये हमारा 7960 आ जाएगा। 3600 में से 180 को माइनस करेंगे तो 3420, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 11380 ये हमारा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सब हमने उनको दे दिया, जो भी देना था दे दिया, जो भी लेना था ले लिया। तो अल्टीमेटली देखें गाइस, बहुत ध्यान से समझना, इसका मतलब 11380 ये एक्सपेंस हमने दिए, मतलब नेट एक्सपेंस दिए। तो इसका मतलब पिछले साल हमने ये दिखाए नहीं होंगे, तो इतने प्रॉफिट पिछले साल के बढ़ गए होंगे। या इस साल हम एक्सपेंस दिखाएंगे, तो एक्सपेंस दिखाएंगे तो इतने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, उनके लॉसेस बढ़ जाएंगे और वो पार्टनर्स में डिवाइड होंगे। या इसको हम दूसरे वे से कह सकते हैं, 11380 के एक्सपेंस लास्ट ईयर हमने दिखाए नहीं है, जिससे क्या होगा, 11380 के प्रॉफिट पिछले साल बढ़ गए होंगे और वो पार्टनर्स में डिवाइड हो गए होंगे, तो हम उनसे वापस लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन दी रेशो ऑफ, किस रेशो में गाइस, जो उनकी रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी गाइस, 2:3 इन 2:3, दैट इज कितना, 11380। तो गाइस मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, 11380 ये वापस लिया जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 4552। गाइस क्लियर है, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाय 5, 6828 दैट वुड बी 11380। गाइस क्लियर है, ये लिया जाएगा तो ये क्या किया जाएगा, डेबिट। तो अल्टीमेटली हम क्या निकालेंगे गाइस, नेट इफेक्ट, ये हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। देखिए देना है 7960, लेना है 4552, तो कितना और दे दिया जाएगा एम को, मुदित को 8, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा कितना 4, 3408 उसको दिया जाएगा तो क्रेडिट होगा। गाइस क्लियर है, और उसके बाद 3420 और 6828 ये आएगा 3408, ये डेबिट हो जाएगा। और गाइस यहां पर उसने फिक्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया था, दैट्स व्हाई वी विल डू द एंट्री विद कैपिटल अकाउंट। तो किसको क्रेडिट किया जा रहा है, मुदित को, और उदय को डेबिट। तो एंट्री वुड बी उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप इसका फॉर्मेट बना लेना गाइस, जर्नल एंट्री का, डेट वगैरह लिख देना 3408, और 2 में क्या हो जाएगा, किसको दिया जा रहा है, मुदित को, 2 में मुदित कैपिटल अकाउंट। गाइस क्लियर है, 3408। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। अब मैं आगे चल रहा हूं गाइस, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम आगे चल रहे हैं, उससे आगे हम कॉन्सेप्ट को प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब हमने क्या किया गाइस, ये सब तो नहीं दिया, मैं इसी को ही आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं, आगे इसको लेकर चल रहा हूं। हमने मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने सैलरी नहीं दी पार्टनर को, हमने कमीशन नहीं दिया, या कुछ भी नहीं दिया या नहीं लिया, ये तो बात समझ आ गई कि हम उसको ठीक कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री से, ये सब हमने कर लिया। अब बात क्या आती है, एक और चीज इसमें एडिशन हो रही है कि हमने प्रॉफिट्स को भी, जो लास्ट ईयर प्रॉफिट्स डिवाइड होने थे जिस रेशो में, उस रेशो में हमने प्रॉफिट्स को क्या नहीं किया गाइस, प्रॉफिट्स को डिवाइड नहीं किया उस रेशो में। किया तो है लेकिन हमने गलत रेशो में किया है। लेट्स सपोज हमने क्या किया, हमें करने चाहिए थे किसमें, 1:1 में, और गलती से हमने उसको किसमें कर दिए, 2:1 में कर दिए, गलत हो गया। तो अब हमें क्या करना है, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये तो दिए ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया ही नहीं है, एज वेल एज प्रॉफिट्स को भी गलत डिवाइड कर दिया। गाइस क्लियर है, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको यहां से क्लियर हो। देखिए मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, उनकी फिक्स कैपिटल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं गाइस फिक्स कैपिटल, वो है 1,50,000, ठीक है गाइस। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, कितना, 10% पर एनम हम देना भूल गए, ठीक है। और हमारे जो प्रॉफिट्स हुए थे
क्या हुए थे, प्रॉफिट्स, वो हुए थे 90,000, ठीक है। उसको हमने प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1, ठीक है। ये 1:1 में हमने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। गाइस क्लियर है। लेकिन ये प्रॉफिट जो है इज टू बी, वर्ड यूज हो रहा है गाइस, देखो, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, होने चाहिए थे, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 4:1, होने चाहिए थे 4:1 में। और हमें बोला गया आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इस एरर को सही कर रहे हैं, इन एरर्स को सही करना। तो देखिए गाइस, अब इन एरर को कैसे सही किया जाएगा, हम टेबल बनाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये हमने टेबल बनाई, ए और बी पार्टनर है, एक मिनट गाइस, देखिए ये हमारे पार्टनर है, कौन कौन, ए और बी, पहले पर्टिकुलर, फिर हमारा ए आ जाएगा, फिर हमारा बी, फिर हमारा टोटल, और ये आ जाएगी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है गाइस। सबसे पहली बात, हमने क्या नहीं दिया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का दिया नहीं। तो आप क्या करते हो, आप इसको सही करते हो, तो आप क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने दे दिया, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, दिया है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी कितना, 10%, दैट वुड बी 10,000, और कितना आ जाएगा 5,000। गाइस क्लियर है। तो टोटल हो गया 15,000, ये हमने दिया नहीं था, ये अब हमने दे दिया है। और क्या बोला गया, जो प्रॉफिट्स है 90 के 90 हमने गलत रेशो में डिवाइड कर दिए। किस रेशो में, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये कर दिए किस रेशो में, 1:1 में, लेकिन होने चाहिए थे किस रेशो में, 4:1। गाइस अभी तक जो हमने किया उसमें क्या होता था, जो बाकी के जो प्रॉफिट्स है वो सही रेशो में होते थे, तो हमने उनको कंसीडर किया नहीं था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि जो बाकी के भी प्रॉफिट्स है वो भी आपने गलत रेशो में कर दिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या उनको सही रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितने बच गए, 90,000 से, बहुत ध्यान से, आपने 15,000 क्या दे दिया, इंटरेस्ट, बाकी बच गए कितने, 75,000 के प्रॉफिट्स। गाइस क्लियर है। ये भी आपने गलत बांटे हुए 1:1 में, तो आपको सही बांटना पड़ेगा किस रेशो में, 4:1 में। तो आप क्या लिखोगे, देखो गाइस, प्रॉफिट्स, रिमेनिंग प्रॉफिट्स, आप इसको दिखाओगे 90,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 75,000 इज टू बी, क्योंकि देने हैं, इज टू बी, वर्ड यूज होगा इज टू बी क्योंकि देने हैं, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में, 4:1। तो 4:1 में देंगे तो उनको दिए जा रहे हैं, तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी, तो यहां पर लिखा जाएगा क्रेडिट। गाइस क्लियर है। तो 75,000 इंटू में 4/5, तो ये आ जाएगा 60,000, तो ये आ गया 60,000 ए को मिलेगा और 15,000 किसको मिलेगा, 15,000 बी को, टोटल हो गया 75,000। तो यहां से हमारे पास नेट क्रेडिट आ गया जो उनको मिलना है, दैट इज कितना, 70,000, और ये हमारा कितना आ गया, दैट इज 20,000, टोटल हो गया 90,000। गाइस क्लियर है। क्या बस यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, बात खत्म? नहीं गाइस, जो उनको गलत दिया हुआ है, अब हमने क्या किया, 90,000 को सही डिवाइड कर दिया, 90,000 में से 15,000 इंटरेस्ट था वो भी दे दिया, बाकी 75,000 भी सही रेशो में डिवाइड कर दिया। जो गलत रेशो में डिवाइड हुआ है लास्ट ईयर, जो गलत रेशो में डिवाइड हुआ है, क्या उसको वापस नहीं लिया जाएगा, उसको भी वापस लिया जाएगा। तो गाइज हम यहां क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स कितने, दैट इज 90,000, पूरे के पूरे डिवाइड हुए थे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया नहीं था। 90,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में, 1:1। इसको हम क्या लेंगे, वापस तो डेबिट करेंगे। गाइस कितना आ जाएगा, दैट इज 45,000 और ये आ जाएगा 90,000। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट इफेक्ट। गाइस क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 70,000 हमें देना है, 45 लेना है, दैट वुड बी 25,000 क्रेडिट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25,000 यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये नील हो जाएगा। तो एंट्री वुड बी, क्योंकि उसने फिक्स कैपिटल बोला था,
गाइस फिक्स कैपिटल। तो गाइस मेरा अगला क्वेश्चन है, जब भी हम फिक्स कैपिटल हमारे हमारे क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल वर्ड यूज किया गया है तो हम एंट्री किससे करेंगे, कैपिटल से करेंगे या करंट से, इसका आपको कमेंट में आंसर जरूर करना है। तो देखिए यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, जिस डेट को होगा, पहली बात तो डेट, आप फॉर्मेट वगैरह बना लेना। किसको डेबिट किया गया है, बी को, तो यहां पर होगा 20 करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, टू में एज करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, दैट वुड बी 25,000। तो ये सिंगल जर्नल एंट्री से आपने इस एरर को सही कर दिया। तो एक चीज नई जो आपने यहां पर सीखी वो क्या, कि अगर प्रॉफिट्स भी हमारे क्या हो गए हैं, गलत डिवाइड हो गए हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए XYZ वर पार्टनर है in a firm on 1 April 2021. Their capital stood at 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. As per the provision of the partnership deed, Y was entitled for a commission of 12,000 per annum. Y को देना था कमीशन। X was entitled for a salary of 1,200 per month, हर महीने की सैलरी। Partners were entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum. Partners को इंटरेस्ट देना था। प्रॉफिट वर्ड टू बी शेयर्ड, गाइस कमेंट में सभी रिप्लाई कीजिए, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट वर्ड टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इस लाइन का मतलब क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 4,22,400 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो इक्वली हमने डिवाइड कर दिए विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजन। ना तो हमने कमीशन दिया, ना सैलरी दी, ना इंटरेस्ट दिया, और हमने इन सब प्रॉफिट्स को बिना ये सब दिए डिवाइड कर दिया इक्वली। ठीक है गाइस, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, आपको एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री से इसको सही करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको मेरे साथ साथ करना है गाइस। देखिए सबसे पहली बात हम फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए यस गाइस, देखिए फॉर्मेट बनाते हैं। कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है, तो 4 कॉलम बनेंगे हमारे, एक्स वाई जेड और किसका टोटल। ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है गाइस, तो यहां पर लिखेंगे हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, दैट इज पर्टिकुलर, दैट इज एक्स वाई जेड एंड टोटल। गाइस क्लियर है। इसके बाद देखिए एक्स वाई जेड के बारे में क्या बोला, कि हमने क्या नहीं दिया। अब एक एक चीज को लेते चलते हैं। हमने क्या नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो कमीशन देंगे, डेबिट होगा या क्रेडिट, भैया क्रेडिट होगा, वेरी गुड। तो हम यहां लिखेंगे कमीशन, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। किसको देना है, वाई को। एक्स और जेड में नहीं आएगा तो ये आ जाएगा 12,000। गाइस क्लियर है, तो टोटल में आ जाएगा 12,000। ठीक है, उसके बाद एक्स वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी 1200 पर मंथ, पूरे साल की कितनी हो जाएगी 14,400। सैलरी भी देंगे, किसको देंगे, दैट इज एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये आ जाएगा 14,400 विल बी सैलरी। वाई और जेड को नहीं दी जाएगी, तो ये आ जाएगा 14,400। गाइस क्लियर है। इसके बाद देखिए गाइस, अब हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना देना है, दैट इज 8% पर एनम। ये दिया नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे गाइस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये हमें कितना देना है, 8%, तो 6 लाख पर 8%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 48,000। ऑलराइट, और ये 8% कितना आ जाएगा 32,000, और ये कितना आ जाएगा गाइस 16,000। ये हमने दे दिया, ये हमने क्रेडिट कर दिया, तो टोटल हो गया कितना 96,000 ये हमने उनको दे दिया। गाइस क्लियर है। अब क्या बोला गया, देखो कि प्रॉफिट्स हमने 4,22,400 इक्वली डिवाइड कर दिए, जो कि गलत कर दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो हमने ये सब दे दिया, प्रॉफिट में से कितना दे दिया, देखो 96 और 14, 1,10,000, 1,22,400 ये हमने दे दिया, ये हमने सही डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइस, टोटल प्रॉफिट है कितने 4,22,400, इसमें से 1,22,400 हमने सही डिवाइड कर दिया, तो कितने रह गए गाइस 3 लाख। ये जो 3 लाख प्रॉफिट्स है ये भी क्या हुए हैं, गलत डिवाइड हुए हैं, तो हमें इनको भी क्या करना पड़ेगा, सही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट्स,
रिमेनिंग प्रॉफिट्स, ठीक है गाइस, ये आप कैलकुलेट करके दिखाना क्या 422,400 माइनस 1,22,400, ठीक है गाइस, दैट इज 3 लाख इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, होंगे, इज टू बी तभी वर्ड यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी रेशो ऑफ, किस रेशो में, उसने क्या बोला था, किस रेशो में होने चाहिए थे, उसने बोला था कैपिटल की रेशो में, कैपिटल की रेशो है 6:4:2, 6:4:2, 3:2:1, तो इसको हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3:2:1, तो 3 लाख को करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000, तो ये आ जाएगा 1 लाख, और ये कितना आ जाएगा 50,000, टोटल हो जाएगा 3 लाख। तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा गाइस, नेट क्रेडिट आ जाएगा जो हमें देना है, कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 1,50,000, 1,50,000, 48, 1,98,000, 1,98,000, 2,12,400 गाइस, क्लियर है, और ये आ जाएगा 1,32,000, 1,32,000, 1,44,000, ठीक है गाइस, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोग कर लेना, ठीक है गाइस, और यहां आ जाएगा 66,000 और इसका टोटल आप कर लेना, दैट वुड बी 4,22,400। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद ठीक है गाइस, आप कैलकुलेशन वगैरह आप लोग देख लेना, अगर कहीं गड़बड़ी हो प्लीज उसको सही कर लेना। अब क्या करना है, आपने 4,22,400 को गलत डिवाइड कर दिया है, किस रेशो में, इक्वली, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स वापिस लेंगे, प्रॉफिट्स 4,22,400, that is 4,42,400 already distributed in the ratio of 1:1:1, ये क्या किया जाएगा, डेबिट, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 4,08, 1,40,800, 1,40,800 और 1,40,800, तो आप करोगे और यहां से आप क्या निकाल दोगे, नेट इफेक्ट जो भी आएगा गाइस, उसको आप फिर क्या करोगे, उसकी जर्नल, सिंगल जर्नल एंट्री क्या करोगे, पास करोगे। तो गाइस आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से अगर हमने प्रॉफिट्स भी गलत डिवाइड कर दिए उनको सही किया जाएगा, ये सब मैंने आपको बताया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी सब हम फ्यूचर में इससे भी रिलेटेड, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो फर्दर टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।